नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बजट आने वाला है और बजट में कौन से सेक्टर में अपने को बूम देखने को मिल सकता है। हम लोग आज सेलेक्ट करने वाले हैं रेलवे सेक्टर को। और रेलवे सेक्टर जो भी एक अच्छे खासे स्टॉक है उसकी लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार की है और कौन से उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। अगर मार्केट नीचे जाती है तो और कितना नीचे गिर सकता है या फिर बिगर टाइम फ्रेम पे कौन से सपोर्ट होने वाले हैं। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं लेवल्स के बारे में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अगर इसके हाई को देखते हैं तो इसने 2024 मई के अंदर इसने हाई लगाया था लगभग 1130-35 के आसपास का। और वहां से ये लगातार इसमें करेक्शन देखने को मिला और इसने रिसेंटली अभी जनवरी में अपना लो लगाया है 743 के आसपास का। तो अब इसके अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जिसका रेंज निकल के आता है 682 से लेकर 630 का। एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है बड़ी सेलिंग के लिए। अब अगर आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो वही रेंज निकल के आता है और यही रेंज अपना निकल के आता है डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब अगर अपने को मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है और अगर अपने को फॉल देखने को मिलता है आईआरसीटीसी के अंदर किसी प्रकार से नीचे की तरफ, तो ये खरीदारी के लिए बेस्ट जोन होने वाला है 680 से लेकर 630 का लेवल। मतलब 630 या फिर 620 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक बड़ी उछाल यहाँ से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर ये नहीं गिरता, मतलब इसमें एक फॉल देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे कब लॉन्ग होना है अपने को। एक लेवल यहाँ पे निकल के आता है जो कि होगा 805 का लेवल। 805 के ऊपर सस्टेन करने पे अपने को ऊपर की अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। अभी रीसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 779 का। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं मार्केट के सीएमपी के अकॉर्डिंग, तो अपने को अपना एक जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 740 या फिर 744 का लेवल। इसके नीचे अपने को नया पैनिक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ये 805 के ऊपर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी रिसेंट शॉर्ट टर्म के अंदर, जहां पे 820, 840 और हो सकता है 855 प्लस के टारगेट देखने को मिले। और उसके बाद जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 865 के ऊपर और भी बड़े यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक निकल के आता है आरवी एनएल का काउंटर। लास्ट फ्राइडे को अपने को क्लोजिंग देखने को मिली 426 के आसपास। लास्ट के 2 से 3 दिनों में हमने देखा अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर आते हैं बड़ी पिक्चर पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर मार्केट में बड़ी फॉल देखने को मिलती है तो खरीदारी के लिए ये बेस्ट लेवल होने वाले हैं, जो कि लेवल होंगे 287 से लेकर 210 के लेवल। जिसपे अगर जिसको रिस्क बड़ा नहीं लेना है उनके लिए ओरिजिन प्राइस होने वाला है 265 से लेकर 210 का लेवल। अब आते हैं पे वीकली टाइम फ्रेम पे, वही सेम अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बढ़िया सपोर्ट बड़ी सेलिंग के लिए। और अपने पास डेली पे ही वही सपोर्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आती है तो क्या करना है। अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आती है, वैसे खरीदारी के लिए बेस्ट जोन होंगे जब अगर मार्केट में कितना बड़ा भी फॉल आता है तो ये अपने को बेस्ट लेवल होंगे खरीदारी के लिए। लेकिन अगर यहाँ तक प्राइस नहीं आती है तो क्या करना है। तो अपने पास जो लेवल्स निकल के आते हैं, सीएमपी अपने को देखने को मिली है 426 के आसपास। एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा या फिर बोले तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है जो कि होगा 485 या फिर 487 का लेवल। इसके ऊपर एटलीस्ट 2 दिनों के क्लोजिंग चाहिए। पहले दिन की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो रीसेंट यहाँ पे जो भी अपने को रीसेंट लो बनते हुए नजर आएंगे उसके स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 510 का। 510 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 540 और हो सकता है अगर रैली कंटिन्यू रहती है, बजट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है रेलवे सेक्टर के लिए, तो अपने को बड़े आराम से 580 से लेकर 600 प्लस के लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों यहाँ पे लेवल ध्यान रख के चल रहे हैं। लॉन्ग इसके ऊपर सस्टेन करने पे होना है, बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो यहाँ पे इस लेवल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ बाइंग जोन के लिए। अब बात करने वाले हैं रेल टेल के बारे में। अब रेल टेल की बात करते हैं तो 414 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट फ्राइडे में लगभग 1.6 पॉइंट की अपने को उछाल देखने को मिली थी। अब अगर बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये बेस बनाने की तैयारी है। मतलब जब भी यहाँ पे फॉल देखने को मिला है इसके बीच कुछ ना कुछ यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने देते। मतलब लेवल निकल के आते हैं 350 का लेवल। तो 350 का एक बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो 350 के लेवल को ध्यान रख के चलना है। अगर उसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा क्योंकि सपोर्ट काफी बार चल चुका है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 60 पॉइंट नीचे है,
अगर ब्रेक नहीं करता तो वीकली पे आते हैं, वीकली पे आते हैं, वही सपोर्ट निकल के आता है। एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे निकल के आता है वो होगा 426 या फिर 27 का लेवल। इसके ऊपर अगर वीकली की क्लोजिंग देखने को मिल जाए या फिर अपने को डेली की क्लोजिंग प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट डे अपने को सस्टेन करता हुआ दिखे तो अपने को अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। ऊपर के सारे लेवल्स टेस्ट यहाँ पे टेस्टेड नजर आते हैं। पहला टारगेट होगा 450 और हो सकता है 460 का पहला टारगेट निकल के आता है और ऊपर आते हैं तो 485, 510 और हो सकता है अपने को 550 प्लस के भी लेवल देखने को मिल जाए। तो ध्यान रख के चलना है, सपोर्ट निकल के आता है 350 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे बड़ा फॉल। अदरवाइज जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 427 के ऊपर एक बड़ी ऊपर की उछाल देखने को मिल जाएगी। तो इसको रडार में लेके चलना है, बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। अब बात करने वाले हैं राइट्स के बारे में। अब राइट्स के अगर बड़े पिक्चर पे आते हो तो क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि अपने जो बड़े पिक्चर के सपोर्ट है उसको इसने हिट कर दिया है और अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 274 के आसपास। अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो अपने को वेट एंड वॉच करके जा सकते हैं 240 से लेकर 210 के लेवल के बीच में, जो कि खरीदारी के लिए बेस्ट लेवल बन सकता है। अब अगर करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है जो कि लेवल होने वाला है 310 या फिर 309 का लेवल। इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे उसको ऊपर सस्टेन करने पे ऊपर की और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट होगा जो कि सीधा इसको शॉर्ट टर्म में 318 से लेकर 320 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 330 और हो सकता है 360 से लेकर 380 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। यहीं पे आते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे यही रेजिस्टेंस निकल के आता है, मतलब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। राइट्स के अंदर रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगर फॉल देखने को मिलता है मार्केट में, अगर रेलवे सेक्टर में भी कुछ अच्छी खासी नेगेटिव न्यूज आ जाती है बजट के बेसिस पे, तो एक जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है ये लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि लेवल होगा 250 से लेकर 210 का लेवल। इसके बीच में अगर बजट में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे फैलते हुए दिखते हैं तो इसके बीच में अगर अपने को थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है, एक डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाए या फिर छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखे, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं। अब आते हैं अगले स्टॉक के, और अगला स्टॉक निकल के आता है IRFC का काउंटर। अब इसके स्टॉक के लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल्स है मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में मैं किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से आपके कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करना ही बेटर होगा। अब आते हैं सीधा चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं IRFC के लेवल्स को। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 146 के आसपास, और अगर छोटे रिटेलर्स की बात करते हैं या फिर जो भी छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक काफी पसंदीदा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि प्राइस काफी छोटी यहाँ पे दिखते हुए दिख रही है। अब अगर बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बड़े पिक्चर पे जो बड़े सपोर्ट है वो काफी दूर नजर आते हैं। बड़े सपोर्ट काफी दूर नजर आते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम टाइप का कंफर्मेशन देने की रेडी हो चुका है। मतलब अगर बड़े सेलिंग के लिए एक बात करते हैं तो वो निकल के आता है 125 के नीचे सस्टेन करने पे अपने को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी वही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 163 या फिर 165 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है जहां पे हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन का वीकली पे ब्रेकआउट हो चुका है और दोबारा से एक यहाँ पे पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। डेली पे अगर आते हैं तो डेली पे भी अपने को ध्यान रख के चलना है, ये एक लेवल होगा जो कि हडल बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही थी, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे और ये एक रेजिस्टेंस होगा। तो ध्यान रखना है, इसके ऊपर सस्टेन करना तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके ऊपर भी सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि वो होगा 168 का लेवल। इस पे सस्टेन करने पे एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, रडार में रख के चलना है। अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 125 का लेवल। अब बात करते हैं खरीदारी किस प्रकार से करनी है। ये जो एक लेवल है जो कि होगा 135 या फिर बोले तो 132,
से लेकर 125 के लेवल, ये बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। इसके बीच में अब हमको कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाता है, हम लोग जा सकते हैं 125 के डेली क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ में। बात करते हैं जो प्रॉपर ब्रेकआउट को सस्टेन करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए एक लेवल होगा 168 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे ही एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उससे पहले हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे फिर दोबारा से ऊपर देखने को मिलते रहे। अब बात करने वाले हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं अभी के अकॉर्डिंग अच्छी खासी अपने को उछाल देखने को मिली है लास्ट के बड़े सेलिंग के बाद में। आज बात करते हैं क्लोजिंग की, तो फ्राइडे की क्लोजिंग देखने को मिली है 1082 के आसपास, जहाँ पे हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा लगभग 29 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग। अब यहाँ पे अगर बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या पाते हैं, बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी बिगर टाइम फ्रेम के सपोर्ट थे उसको इसने हिट कर दिया और यहाँ से एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अगर फिर भी कोई मार्केट में फॉल आती है या फिर कोई बजट में ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो अपने पास जो परफेक्ट ओरिजिन का लेवल निकल के आता है वो ये लेवल होने वाला है। और जो नीचे का सपोर्ट होगा वो अपना निकल के आता है 775 का लेवल। मतलब 940 से लेकर 775 का एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है इस स्टॉक के अंदर। वीकली पे आते हैं तो वही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और वही अपने को मिलता है डेली पे। मतलब बहुत अच्छा खासा ये लेवल सपोर्ट बन सकता है, मार्केट क्रैश करे या फिर अपने को नेगेटिव न्यूज देखने को मिले बजट के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ से अपने को ऊपर की चाल देखने को कब मिलेगी। यहाँ से अपने को देखने को मिलना है तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार मार्क करके चल सकते हैं। ऑलरेडी मार्क कर दिया है आपके साथ में ये लाइन जो कि रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसको ध्यान रख के चलना है जो कि 1120 से लेकर 1153 या फिर 1155 का एक लेवल होगा। ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है अभी के अकॉर्डिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 1155 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करना। उसके बाद अपने को बहुत अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखते हुए मिलते रहेंगे इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करने पे सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। पहला टारगेट हो सकता है 1240 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 1280 का सेकंड टारगेट और उसके बाद देखेंगे लगभग 1320 का थर्ड टारगेट। उसके बाद अपने को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा 1375 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने का। उसके बाद रैली यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है BEML का काउंटर। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वैसे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे भी लगभग अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। क्लोजिंग देखने को मिली है 3635 के आसपास। बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जो प्रॉपर सपोर्ट है वो थोड़े से दूर नजर आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मंथली टाइम फ्रेम में एक ट्रिपल अपने को बॉटम बनाने की कोशिश है। तो एक लेवल ध्यान रखकर चलना है अभी के अकॉर्डिंग, जो कि लेवल निकल के आते हैं 3400 का। इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे नया पैनिक देखने को मिल सकता है। वीकली पे अगर आते हैं तो वीकली पे भी अपने को ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन अपने पास एक होने वाला है बैकअप प्लान। और ये बैकअप प्लान होने वाला है जो कि लेवल निकल के आते हैं 2838 से लेकर 2680 के लेवल। तो ये एक रेंज ध्यान रख के चलना है अगर कोई भी बड़ी नेगेटिविटी आती है स्टॉक के अंदर या फिर अपने को रेलवे सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है। बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, प्लस हो सकता है एक ट्रैप लेवल बन सकता है बियर्स के लिए। तो ये ध्यान रख के चलना है। बात करते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद, तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है। अगर यहाँ से बुलिशनेस होना है इस स्टॉक को, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि ऑलमोस्ट फ्राइडे के हाई को इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट वहां के आसपास से थोड़ी सी दोबारा से सेलिंग देखने को मिली। तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 3675 या फिर 3673 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। टारगेट की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा 3780 का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद 3830 का सेकंड टारगेट और हो सकता है 3900 को भी टारगेट देखने को मिले थर्ड टारगेट के तौर पे। उसके बाद रैली कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे सीधे अगले टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 4120 प्लस के टारगेट। बात करने वाले हैं इरकॉन के बारे में।
अब इरकॉन की अगर बात करते हैं तो बड़े पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जो भी बड़े सपोर्ट है वो थोड़े से दूर नजर आते हैं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एक परफेक्ट सपोर्ट निकल के आता है 175 का लेवल। अगर वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 175 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे अपने को बड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है ये इसका बेस बनता हुआ नजर आ जाए। अब अगर वीकली पे आते हैं तो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है जो कि होगा 238 का लेवल। और यहीं मैं अगर आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे तो क्या पाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट लेवल की या फिर फ्रेश खरीदारी के लिए, तो एक परफेक्ट लेवल होने वाला है जो कि परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ में होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। लेवल निकल के आते हैं 191 से लेकर 175 के लेवल के बीच में, जहां पे दोबारा से हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। जिनको ब्रेकआउट ट्रेड अपने को ट्रेड करना है उनके लिए जो एक लेवल होगा वो होगा 238 या फिर 240 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे बड़ी रैली यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऊपर सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है। तो इसको रडार में रखकर चलना है। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे हो तो कर देना सब्सक्राइब, और जिनको भी इस प्रकार की वीडियो की नीड हो उनके साथ शेयर कर देना। प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है या फिर हमारे कुछ अपने टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या फिर बैकअप प्लेटफॉर्म का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको भी जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। जो भी रिसर्च होती है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब जो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है वो होने वाला है टेक्स मार्को रेल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो ये भी अपना अपने रेलवे सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और अगर आते हैं बड़े पिक्चर पे तो प्रॉपर सपोर्ट तो कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपने को एक बेस बनने की कोशिश है इस रेंज के आसपास जो कि होगा 160 का लेवल। इसके नीचे अगर क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये एक बढ़िया बेस बन सकता है अपने लिए इस स्टॉक के अंदर। अगर यहीं पे आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो अपने को यही लेवल निकल के आते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से मार्क करेंगे, जो कि बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा। एक बार इसको हम लोग यहाँ पे लेवल्स में मार्क कर देंगे। यहाँ पे लेवल्स आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे, जो कि होंगे 169 से लेकर 159 के लेवल। यहाँ पे अगर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो क्या पाते हैं कि एक लेवल ध्यान रख के चलना है अभी के अकॉर्डिंग। इस लेवल को हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होना, जो कि होगा 204 205 का लेवल। सस्टेन होने पे फर्दर रैली यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। फर्स्ट टारगेट 215 का, उसके बाद देखेंगे 220 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 230 से लेकर 235 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। उसके बाद अपने को देखेंगे इस जोन में थोड़ा सा खरीदारी करने से बचेंगे, क्योंकि ये एक हो सकता है बायर्स के लिए डेथ जोन, क्योंकि एक बढ़िया सप्लाई जोन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती हो तो एक बार वेट करेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने का, जो कि लेवल होगा 240 का। क्लोजिंग सस्टेन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल के बीच में, तो एक बार इसको रडार में रखकर चलना है आपको भी। खरीदारी के लिए ये अपने पास अच्छे खासे लेवल निकल के आते हैं, ध्यान रखना है स्टॉप लॉस को लेके चलना है। कोई भी अपने को ब्लाइंडली किसी पे भी बिलीव नहीं करना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलना है। अगर स्टॉप लॉस होना है तो एग्जिट होना बनता है। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है जुपिटर वोगन लिमिटेड, वागोन्स लिमिटेड, जो कि ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने वाली है। बड़े पिक्चर पे आते हैं तो बड़े पिक्चर पे हम लोग क्या पाते हैं कि एक सपोर्ट लेवल होगा, जो कि निकल के आता है 409 से लेकर 300 का लेवल होगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज होने वाला है। अब इसकी अगर बात करते हैं ओरिजिन प्राइस की, तो ये जो निकल के आता है वो होगा 378 से लेकर 300 का लेवल होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वही अपने पास परफेक्ट सपोर्ट निकल के आते हैं, और अगर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो वही सपोर्ट निकल के आते हैं। मतलब बड़े फॉल के लिए ये जो जोन है बढ़िया काम कर सकते हैं खरीदारी के लिए। बात करते हैं ब्रेकआउट के लिए, तो ब्रेकआउट के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके ऊपर सस्टेन होने का, जो कि लेवल होगा 527 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे बढ़िया लेवल देखने को मिलेंगे, जहां पे पहला टारगेट होगा 550, और हो सकता है 566 या फिर 570 के लेवल देखने को मिले। और फिर अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिखती है तो इस लेवल को थोड़ा सा खरीदारी के लिए बचना है।
क्योंकि ये एक हो सकता है बायर्स के लिए डेथ जोन। तो अगर लेवल्स की बात करते हैं तो एक रेंज निकल के आता है जो कि होगा 588, या फिर राउंड फिगर में जा सकते हैं 590 से लेकर 560 का लेवल, जो कि बन सकता है थोड़ा सा एक बढ़िया रजिस्टर। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है, थोड़ा सा खरीदारी से बचेंगे, और इसके बाद अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया 590 के ऊपर, एक बढ़िया यहाँ से रैली दिखाता हुआ देखिएगा स्टॉक, रिटायरमेंट का चलना है इसको भी। अब बात करने वाले हैं अगले और लास्ट स्टॉक के बारे में, अपना नाम होने वाला है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है ये रेंज, जो कि होगा 251 से लेकर 220 का लेवल। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 275 के आसपास। बात करते हैं फर्दर गिरावट या फिर बड़े रेंज के लिए बड़ी गिरावट, तो अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 215 या फिर 218 का लेवल। क्लोजिंग और सस्टेन होना है इसके नीचे अगर स्टार्ट होता है स्टॉक के अंदर, एक बड़ी गिरावट यहाँ पे और देखने को मिलती रहेगी। अब अगर आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, निकल के आता है लेवल 250 से लेकर 218 का लेवल, जिसके ओरिजिन प्राइस की बात करते हैं तो 235 से लेकर 220 218 का लेवल होगा। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ये क्या अपने को देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे अगर देखते हैं, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद रेजिस्टेंस, और जब ये ब्रेकआउट होकर सस्टेन हुआ, तो अपने को बड़ी रैली देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर, जहां से इसने 300 से सीधा 440 445 के लेवल यहाँ पे टच करते हुए नजर आए थे। तो अभी भी इसी रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। तो अपने को अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 300 301 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे टारगेट की, तो 313 से लेकर 315 का पहला टारगेट होगा, 325 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 345 से लेकर 350 प्लस के टारगेट देखने को मिलते नजर आए। उसके बाद अपने को अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखती है, तो अपने को थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड करने से अवॉइड करना है इस रेंज के बीच में, जो कि निकल के आता है 370 से लेकर 343 के लेवल। तो गाइस, ये थी अपनी रिसर्च रेलवे स्टॉक्स के अंदर। और बजट आने वाली है, तो बजट में किस प्रकार से न्यूज़ आते हैं, या फिर बजट से पहले क्या जो लेवल्स हमने बताए हैं उसके ऊपर सस्टेन करना अगर स्टार्ट करता है, तो एक प्री रैली अपने को देखने को मिल सकती है बजट से पहले इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर। तो अगर जो भी लेवल्स हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं, आपको कुछ समझ में आए हैं, कुछ सीखने को मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी यूजफुल कंटेंट हो, आपके साथ हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर कर पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियो।